सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पवन भाई सत साहिब आपको भी उस परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का दास परमोद दास। पवन भाई आप सत्य बात बताते हो, हर बात सत्य बताते हो आप। पवन भाई इस दास की 2013 से नाम लिया हुआ था और पवन भाई दास ने 2013 से सतनाम मिलने से पहले भी यह दास खैनी भी खाता था, बियर भी पीता था। और पवन भाई देखा जाए तो मैं गलती सतनाम मिलने के बाद भी इस प्रमोद दास ने नाम खंडित किया है। तब तक गुरु जी थे, फिर भी पवन भाई प्रमोद दास 6 महीने में गया परमात्मा से दूसरा नाम उपदेश, फिर दोबारा से परमात्मा के आश्रम में जाके लिया। उसके बाद पवन दास भगत जी मालिक ने कभी आशीर्वाद नहीं दिया। मालिक ने मेरे को आशीर्वाद 2013 में ही बरवाला धाम में परमात्मा ने अपने हाथों से इस दास को आशीर्वाद दिया, दंड प्रणाम किया मालिक को। पर पवन भगत जी मैं तो ये सोचता था हमेशा कि चलो तो परमात्मा की कृपा देख लो, परमात्मा की कृपा देख लो भगत जी, कितना बड़ी हिमालय की दया हुई है। आपको क्या भगत जी, मैनेजर वाले से जो हम जुड़े हुए थे, ज्ञान गंगा पुस्तक में सेवा भी करते थे, जयपुर गए थे, चंडीगढ़ कई बार गए हैं, सेवा करके वहाँ से आए थे। कैसे भगत जी, और उस सेवा में सारा दिन सेवा करते थे भगत जी, 7 दिन का सेवा लगता था, सेवा भी करते थे हम, ये प्रमोद दास। पर मेरी एक तकलीफ जरूर थी पवन भगत जी, क्योंकि आप परमात्मा के प्यारी आत्मा, उसके बच्चे हो आप भी और हम भी उसके बच्चे हैं, और आप मेरे भाई के भाई हो। और आपसे कभी भी कोई चीज का ये दास कभी झूठ बोला है और ना ही बोलेगा, और ये दास के अंदर झूठ आप तो मन में उछलता है नहीं भगत जी कि झूठ बोल दो। पर मैनेजर वाले से जो हम जुड़े हुए थे भगत जी, मर्यादा टूटता भी था, कुछ जान करके भी तोड़ते थे, क्योंकि ज्ञान हमें समझ में आता नहीं था, ज्ञान का आधार उतना बना नहीं रहे थे, बस खाते थे पीते थे, जोत बत्ती लगाते थे और दंड प्रणाम करते, ओनली इसके अलावा घर में कभी कुछ नहीं करते थे पवन भाई। और एक बात भी और देखा जाए पवन भगत जी, तो मेरे ख्याल से मैनेजर वाले से जुड़ने से पहले जुड़े हुए थे जो थे, तो मैं मालिक पर उतना ध्यान कभी नहीं रखता था, कभी ध्यान नहीं होता था मालिक पे, और कभी भी होता भी था तो लोगों को समझाता था कि हाँ गुरु जी ऐसे है वैसे है, निंदा नहीं करता था। गुरु जी के बारे में बता देते कि यार हमारे रामपाल जी भगवान ऐसे ज्ञान आधार बना रहे, इतना अच्छा ज्ञान समझा रहे, इतने अच्छे ज्ञान हमारा गुरु जी बता रहे हैं, तो आप सुनो। और हमारे हलवाई लाइन में जो स्टाफ जितने भगत जी, सबको मैं समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ, आपत्ति काल के बारे में समझाता हूँ, गुरु जी के बारे में भी समझाता हूँ पवन भगत जी। पर क्या है, हमारे स्टाफ में कोई भगत नहीं समझ रहे हैं, ये जगत वाले, सॉरी भगत जी, जगत वाले नहीं समझ रहे, बहुत समझाया नहीं समझे। अब मैनेजर वाले से जुड़े हुए थे तो भगत जी बल्कि मालिक पे कभी ध्यान नहीं जाता था, कभी ध्यान नहीं जाता था। पर देख लो हर चीज में, मतलब काम में भी जाते थे तो किसी बहन बेटी की तरफ घूर के देखना, मन में भावना तो नहीं होता था पर आंखें देखता था, गौर से देखने लग जाता था उसे। शादी ब्याह में हम काम करते हैं तो कोई काम वाली आते, अच्छे से सुंदर सुंदर लड़की आते थे, तो उसमें ना मन भावना सा हो जाता था, और मन भावना होता था तो बल
देखने का उमंग हो जाता था कि हम भी इसको देख के आए। आते थे ऑर्केस्ट्रा वाले आते थे तो उसको देखने का मन करता था। पर एक बात भगत जी, मैंने जब से आपसे सत्संग से जुड़े हैं भगत जी, सत्संग से जब से जुड़े हैं, जब से मेरे को घर में इतनी तरीके से लाभ आने लगे ना, भगवान परमात्मा, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के दया से भगत जी, इस वक्त आपको लाभ बताओ ना तो आप कहोगे क्या लाभ आपको हो रहा है भगत जी, क्या यकीन नहीं करेंगे भगत जी। 5-6 दिन 6-7 दिन पहले की बात है भगत जी, 6-7 दिन भगत पहले की बात है भगत जी। अभी जहाँ मकान ले रखे भगत जी, जहाँ मैं मकान ले रखा हूँ, उस मकान के ऊपर 5 साल का मेरा ही बच्चा था, 5 साल का उसका ही बच्चा था। और भगत जी 5 साल का बच्चा रोज खेलता था मेरे छोरे के साथ, रोज खेलता था छोरे के साथ, और खेलता भी था और सारा दिन उस चीज दोनों बच्चे मिलके खाते भी थे। और ये देख लो भगत जी उसका चमत्कार परमात्मा का, क्योंकि पास में खड्डा डबरा है, खड्डा डबरा, इसे खड्डा डबरा कहते हैं, पानी गंदा पानी वाले नाला है, बहुत डबरा है, बहुत कुआं अंदर तक है भगत जी। और भगत जी उस परमात्मा के दया देखो कि दोनों बच्चे खेल रहे थे। और उस दिन मैं घर का दीवार, एक बार हलवाई का काम तो करता हूँ मैं, छोटा मोटा जो दीवार उवार घर का होता है मकान का, मैं खुद ही जोड़ता हूँ। तो भगत जी उस दिन मैं दीवार जोड़ रहा था घर पे बैठे, दोनों बच्चे मेरे सामने खेला भी है, कूदा भी है, दोनों बच्चे इधर उधर भी घुमा फिरा भी है। और दोनों बच्चे को मैं 10 रुपए निकाल के दिया भी। तो बच्चे कहते पापा ये खाना है, तो मैं कल 10 रुपए ले बिस्कुट खाना ले आ। तो बच्चे ने कहा ठीक है, तो 10 रुपए मैंने उन बच्चों को दिया खाने के लिए। उसमें से 5 रुपए तो मेरे बच्चे खा लिए, और 5 रुपए जो उसके बच्चे मेरे लड़के के साथ थे वो बच्चे भी खाए, ठीक है भाई। और उसके बाद भगत जी 1 घंटे की 2 घंटे के बाद मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं, मैंने आधा दीवार जोड़ा था और आधा दीवार रह गया था। देख लो परमात्मा की चमत्कार भगत जी। दोनों बच्चे खेलते खेलते खड्डे की तरफ गए, और खड्डे की तरफ दोनों बच्चे एक ही तरफ थे खड्डे के पास। और ये देख लो कि किसी जवान आदमी का वहाँ पे मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु का मतलब कपड़े कुपड़े जो होते, पल्टी पुल्टी जो होते, उस खड्डे में फेंक आया था। और दोनों बच्चे भी थे भगत जी वहाँ पे, और मटका उसके पैर में फंसा हुआ था। दोनों बच्चे तो गए भगत जी, पर उसमें से मेरे बच्चे को देख लो, परमात्मा की कृपा से उस छोटे से बच्चे को, जो परमात्मा का बच्चा है, डंडन प्रणाम करता है, गुरु जी का चरण सेवा करता है, रात रात को उठ कर गुरु जी को चादर उड़ाता रहता है, कहता पापा चाह गुरु जी को चादर, गुरु जी को ठंड लग रहा है। वो बच्चा 5 साल का बच्चा। और प्रेरणा देख लो, उस दिन उस दोनों बच्चे की मृत्यु थी। ये 5-7 दिन पहले की बात है, 7 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 7 दिन बच्चे की पहले की बात है। तो भगत जी यकीन नहीं होगा, और हमें भी यकीन नहीं हुआ, उस बच्चे को देख लो, उस बच्चे को डूबा। दोनों बच्चे इकट्ठे थे, धक्का भी नहीं दिया कि धक्का लगेगा, नहीं, दोनों बच्चे खेल रहे थे। मेरा बच्चा मतलब कोई एक लग्गा दूर पीछे खड़ा था, ठीक है भगत जी। और बच्चा पानी के पास गया, और पानी के पास गया तो उसका चप्पल ना डबरे में गिर गया, और डबरे की वजह से ना धागे में लकड़ बांध के जो फेंका ना भगत जी, तो न उससे नहीं निकला, तो थोड़ा और किनारे चला गया। उस किनारे से भगत जी भगवान जाने, परमात्मा जाने क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे नाले में गिर गया, वो खड्डे में गिर गया। और वो खड्डे में जो बच्चा गिरा भगत जी, वो बच्चा सीधे नीचे चले गया, खड्डे के नीचे। उतनी देर में मेरा 5 साल का बच्चा देख लिया उसको गिरते हुए, जैसे गिरा, और उस बच्चे को देख लो, गिरते ही वो बच्चे ने वहां से भागा, और भागते मेरे पास भी नहीं आया भगत जी, उनके दादा के पास सीधा गया। उनके दादा को जाके बोला कि दादा दादा आपका बच्चा ये क्या कहते हैं डबरे में गिर गया, खड्डे में गिर गया। उतनी देर में सारे भागते हुए आया, दौड़ते हुए आया। मैं भी देख के यार क्या बात होगी, अगर तो इतनी देर मैं भी देखा, तो गया तो फटाफट उसमें डबरे में एक आदमी कूदा, उसके दादा कूद के उसको बाहर निकाला।
बाहर निकालने के बाद भगत जी उस बच्चे को बाहर निकाला, मैं भी देखा फटाफट तो बाहर निकाला। फिर उतनी देर में सुनने में कि कहता कि ये छोरे बोला, ये प्रमोद का छोरा था, ये प्रमोद का छोरा बोला, प्रमोद का छोरा बोला, ये छोरा बुलाने गया, ये छोरे बुलाने गया, भगवान बन के गया, ये छोरे बुलाने उस बच्चे को बुलाया। बल्कि उसका छोरे को 5 साल का टिंगर को बहुत मान किया बुला के लाए। तो भगत जी उस बच्चे को देख लो, दोनों बच्चे इकट्ठे खेल रहे थे और दोनों बच्चे वहीं पे थे। सिर्फ मतलब 10 या 12 कदम का फर्क होगा, इतना ही कदम था कि पीछे था बच्चा। उसको बुला के तो लाया, उसको निकाला, पिघला, पानी पी लिया। भगत जी आपको पता खड्डे वाला पानी पे इंसान जीता नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा था। मैं भी पेड़ दबाया, बाहर निकाला पानी, पर नहीं निकला। हॉस्पिटल में भर्ती कराया बच्चे को, मतलब ठीक नहीं हुआ। फिर उस मेरे वाले बच्चे को देख लो जिसने आवाज़ लगाया, बल्कि वो दोनों बच्चे इकट्ठे थे। भगत जी इतना चमत्कार देखो, चाहे इसको ही मार सकता था वो भूत प्रेत जिसका कपड़े फेंके थे, हड़िया फेंका था, जैकेट जुकेट फेंक रखा गया, रजाई कमल फेंक रखा था। मेरे बच्चे वही पे थे और यही बच्चे वही खड्डे में थे। इन दोनों में से देख लो भगत जी, उस बच्चे को लेके गया हॉस्पिटल लेके आया, हॉस्पिटल से फिर वापस लेके आया। हॉस्पिटल में इस हॉस्पिटल से जवाब देते हैं, हॉस्पिटल लेके गया, उस हॉस्पिटल से जवाब ले टाटा हॉस्पिटल लेके गया, और टाटा हॉस्पिटल के पास भगत जी बच्चा अगले दिन मृत्यु को प्रताप हो गया। और बल्कि इतना भगत जी जो अपने कहें हमारे जो 5 साल का लड़का भगत जी, उनको लोग चाबासी देने लगे कि ये बच्चे नहीं बताते तो इसको पूरा बाजार ढूंढते, कहाँ कहाँ ढूंढते, इस बच्चे के लिए कहाँ कहाँ पीछे भागते, क्या क्या करते नहीं करते। पर यही बात भगत जी, ये बात सोचो कि दोनों बच्चे एक तरफ थे, इधर परमात्मा का बच्चा था, उधर काल का बच्चा था। जो बच्चे थे वो पुजारी नहीं है, वो काल के पुजारी है, और वो मीट मछली भी खाते थे और दारू शराब ज़्यादा पीते थे भगत जी, ठीक है। तो यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भगत जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इसका उत्तर बताओ भगत जी कि स्वयं परमात्मा दोनों बच्चे को एक जगह रखा हुआ था, और दोनों बच्चे में वो बच्चे डूब गया, और ये बच्चे बुलाने गया उसको पिताजी को कि दादा आपका बच्चा डूब गया, और उस बच्चे को लोग चाबासी दे रहे हैं, ठीक है भगत जी। आज वो भगत जी कल रहा चाबासी सब ने दिया, मोहल्ले वाले ने भी चाबासी दिया कि हाँ बढ़िया है, बढ़िया, इस बच्चे ने बचाया, भगवान बन के आया, दूध बन के आया। अगर वो बच्चे आज जान बचा लिया, उसमें से 2-4 आदमी का उंगली उठ रहा है, पता है क्या भगत जी कि उनको जाके पकड़ो, कि उनके बच्चे साथ में थे, उनको बच्चे साथ में थे, तो उसके बच्चे बचाने आए, और 2 आदमी बोल रहे हैं, 4 आदमी बोल रहे हैं, बाकी 9 मतलब 100 में से ना 10 ही पॉइंट बंदे हैं जो कर उनको पकड़ो जाके, और 90% कहते हैं कि भगवान का रूप बन के आया बच्चा जो तेरे को बताया। वरना इस नदी में गिरने के बाद इस बच्चे को क्या पता, घर में भी छुप सकता था, बाहर भी छुप सकता था, कहीं भी छुप सकता था, हैं बच्चे नहीं बताते तो उस खड्डे जो नाले थे उसके अंदर दलदल के बराबर है, अगर बच्चा उसमें धंसा रह जाता, बाहर नहीं निकलता, तो कितने महीने तक ढूंढते उस बच्चे को। पर वो बच्चे तो बता दिया, अपना जो छोटा बच्चा 5 साल का, उसने बताया जाके भगत जी, उसने बताया, उसको लोग पैसे दिए, इनाम दिए कि हाँ बच्चा तूने बताया भगवान का, तो 10% ही लोग जो इसमें गलत हो रहे हैं कि उसको पकड़ो जाके। पर मालिक की कृपा से अभी तक कोई बंदा मेरे ऊपर उंगली उठाने भगत जी अभी तक नहीं आया है, और ना कुछ होगा, ठीक है भगत जी पवन भाई। और एक बात और भगत जी, चमत्कार ऐसा देखो कि कल बच्चा वो डूबा है, कल बच्चा डूबा है, और हम मेरी पत्नी, बच्चे और लड़की जो थे बाहर सो रहे थे बेड पे, और गुरुजी का जो बेड घर में लगा हुआ है भगत जी, उसके जमीन के ऊपर हम और हमारे छोटे बच्चे सो रहे थे, ठीक है भगत जी सो रहे थे। और उसके अगले दिन, उसी रात की बात है भगत जी, दिन में वो बच्चा डूबा है, और रात को स्वयं परम पिता परमात्मा घर में प्रवेश हुए हैं। परमात्मा स्वयं आए हैं अपने बच्चे को, और पाठ प्रकाश कर रहे थे। परमात्मा पाठ प्रकाश करते हुए चारों तरफ घूर के देखा है, और गुरु जी जो आशीर्वाद देते थे आश्रम में हाथ हिला हिला के, चारों तरफ से ऐसे ऐसे हाथ हिला के देते थे, तो ऐसे परमात्मा चारों तरफ से पूरे परिवार को इस दास के घर में आया है मालिक, और मालिक आके परमात्मा आशीर्वाद देके गया, स्वयं परमात्मा आशीर्वाद देके भगत जी, स्वयं मालिक आशीर्वाद देके गया। घर में देख लो, बाल विवाह का परमात्मा ने नहीं होने दिया इस घर में पवन भगत जी, बाल विवाह का नहीं होने दिया उस बच्चे, छोटे से बच्चे को, जो दोनों इकट्ठे गए हुए थे, दोनों इकट्ठे हुए थे, मृत्यु था बगल उस बच्चे को, छोटे से 5 साल का बच्चे को पवन भगत जी।
ये मालिक ने देख लो उस बच्चे को बाल भी बांका नहीं होने दिया, बाल भी बांका नहीं होने दिया पवन भगत जी, बाल भी बांका नहीं होने दिया। और लाख लाख उस मालिक का शुक्र मना रहा हूँ कि परमात्मा आपके बच्चे को, वो बच्चे डूब के मर गए अगले दिन, और इस बच्चे को उस दोनों साथ में खेलते जाए तो दोनों साथ को खींच सकता था, पर मेरे मन में एक ही शंका आ रहे थे कि वो काल का दूत था तो काल उसको मार दिया, और परमात्मा का बच्चा था तो परमात्मा ने उसको बचा लिया। तो मेरे मन में यही शंका हो रही है भगत जी, कि मेरे मन में एक प्रेरणा जरूर आ रहा है कि चाहे वो भूत जो शायद इस बच्चे को मारने की कोशिश किया होगा, जो अपने बच्चा है उसको तो मार ही दिया था, और इसको जब मारने किया तो शायद परमात्मा उसको बोल दिया होगा कि मेरा बच्चा है, ये मेरे बच्चे को हाथ मत लगा, अगर ये मेरे बच्चे को हाथ भी लगा दिया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो काल का बच्चा है तो उसको मार, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तो यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा भगत जी कि जब से साथ संगत से जुड़ा हूँ, जब से साथ संगत से जुड़ा भगत जी, साथ संगत से जब से जुड़ा भगत जी, जब से लाभ ही लाभ हो रहे मेरे को, लाभ ही लाभ हो रहे, लाभ ही लाभ हुआ है समझे भगत जी, इतना लाभ हुआ है मेरे घर पे कि मैं जानता हूँ। और एक बात और है भगत जी, जब से साथ संगत से जुड़ा हूँ ना, आरती करता हूँ, भोग लगाता हूँ, आंख से निंदा नहीं रुकते भगत जी, सत्संग सुनता हूँ, आंख से आंसू निकलते रहते हैं, परमात्मा में दंडन प्रणाम करता हूँ तो भी आंख से आंसू निकलते रहते हैं, सब मालिक पे ध्यान रहता है। डर लगता है भगत जी, ये संसार से डर लगता है, पल पर डर लगता है। अब एक घड़ी मुझे डर लगता रहता है, अपने आप से डर लगता है, डर मुझे मालिक से नहीं अपने से डर लगता है, ये दुनिया से डर लगता है कि कोई गलती ना कर पाऊं, लोगों से डर लगता है, जगत वालों से डर लगता है। तो मालिक साथ है तो डरने की बात मेरे को नहीं है कि मैं डरता हूँ, पर जगत वाले से डर लगता है। लोग सब ऐसे ऐसे निंदा मारते, ताने मारते थे ना लोग सब कि रामपाल का शिष्य है, ये है, वो है, पन्ना है, चिन्ना है, पर क्या करूँ समझे पवन भगत जी, ऐसे चमत्कार बताओ भगत जी क्या करूँ। पर मैं मजबूर नहीं हूँ, मालिक ने आज मुझे मजबूरी नहीं दिया, खाने के लिए अन्न दे रहा है, रहने के लिए मकान दे रखा है। तो मालिक से एक ही अरदास करता, मालिक मुझे भक्ति चाहिए, धन दौलत रुपए पैसे आपके नहीं चाहिए, आप न मुझे चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप भक्ति करवाओ, अपना भक्ति का आशीर्वाद दो, और बस परमात्मा की कृपा से मुझे सतलोक ले चलो मालिक, अपने रहते सहते ही मुझे ले चलो मालिक। आज जाने के लिए तैयार हूँ, कल भी जाने के लिए तैयार हूँ, परसों भी जाने के लिए तैयार हूँ। हे परमपिता परमात्मा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, आज ले चलो चाहे कल ले चलो, दास को लेके चलना सतलोक मालिक, ये नरक में नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता समझे भगत जी। परसों परमात्मा घर में प्रवेश किए, 13 कितने साल हो गए गुरु जी को, 2013 से नाम लिया हुआ, और कभी आशीर्वाद परमात्मा नहीं दे के गए। और जिस दिन से घर में बेड लगाया, भोग की आरती लगा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ परमात्मा को, भोग लगाता हूँ, उस दिन के बाद से 5-7 दिन पहले स्वयं मालिक आए और चारों तरफ घूर के देख के परिवार को और पाठ प्रकाश करके और परमात्मा आशीर्वाद दे के, और जैसे हम सोए थे नीचे ना भगत जी, वहां से साइड से परमात्मा निकल के घर में से और सीधा बाहर निकल के अपने स्थान चले गए। और जैसे कि अब वैसे मेरा आँख खुल गया, उतनी देर में मन मिलता, उसके थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि स्वयं परमात्मा आए थे। अमन भगत जी बताओ, मर्जिएटेड वाले जुड़ने के बाद तो मेरे कभी भी कोई सुख नहीं मिलता था, पर आज मालिक की कृपा से इतनी सुख मिल रहा है ना, इतना सुख मिल रहा है ना कि ना मैं कर्जा है, ना मैं कर्जा से मुक्त हो चुका हूँ, सब कुछ मुक्त हो चुका हूँ। बस एक ही आस मेरे मालिक से है कि धन दौलत रुपए पैसे मालिक आप नहीं चाहिए मेरे को, हाथ में कटोरा दे देना परमात्मा, पल अपना हाथ आशीर्वाद इस दास पर बनाए रखना, अपने चरणों कमल से दूर मत करना मेरे मालिक, मेरे मालिक चरणों कमल से दूर मत करना। बस यही अरदास है पवन भाई उस मालिक से। सत साहिब जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पवन भाई सत साहिब आपको भी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब भगत जी, दास के माध्यम से परमात्मा बार बार अपनी प्यारी संगत को संदेश दिलवाते हैं कि सन 2024 से लेकर और 2028 जो युग परिवर्तन का समय है,
ये 3 से 4 वर्ष भगत समाज की अग्नि परीक्षा का समय है। आज से पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप कैसे रहे, आपने कितनी मर्यादा निभाई, आपने कैसे भक्ति की, भक्ति आपने टूट फूट में की, देरी सेरी से की, भाव या अपनी श्रद्धा को बिगाड़ कर की, जैसे भी आपने की, वो समय निभ गया। लेकिन अब ये 2024 और विशेषकर 18 अप्रैल 2024 से युग परिवर्तन 2028 तक का जो समय है, ये समय भगत समाज को विशेष मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने का समय है। अगर इस समय जरा सी भी त्रुटि किसी भगत आत्मा ने कर दी, आज से पहले उसने क्या किया छोड़ दो उस बात को, अब आगे यदि उसने जरा सी भी त्रुटि भक्ति मार्ग में, मर्यादाओं में, नियम को लेकर यदि कर दी, वो रति भर भी अपने उन कुकर्मों से नहीं बच पाएगा, वो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएगा। भले भगवान उसके सामने खड़े हैं और काल उसकी गर्दन काटेगा, जैसे भी उसको मारेगा, उसको दुखी करेगा, उसको तकलीफ देगा, परमात्मा रति भर भी उस भगत की सहायता नहीं करेगा। वो चाहे कितना बड़ा भगत हो, चाहे कितने पाठ करवा रखे हो, चाहे कितनी ज्योति करवा रखी हो, कितना ही सुबह 5 बजे उठ के आरती करता हो, जो मर्यादा में नहीं होगा। तो आने वाला जो समय है, ये अग्नि परीक्षा का समय है भगत जी। जब तक गुरुदेव जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक का समय, वो चाहे 2028 हो, चाहे वो 2026 हो, चाहे 2025 हो। तो बहुत विशेष सावधानी बरत के अब हमने आगे का समय अपना तय करना है। दूसरी बात, ये जो सात संगतियां सन 2016 से चल रही हैं, परमात्मा अपनी आत्माओं से इतना संघर्ष करवा रहे हैं, इतने दुख में, तकलीफों में रह रह के आप भगत भाई बहनों तक जो संदेश पहुंचाए हैं, जो एक लंबी लड़ाई परमात्मा ने ज्ञान आधार से काल के एजेंटों के साथ में जो है लड़वाई है, ये कोई सामान्य बात नहीं है भगत जी। ये संगत को लग रहा होगा सामान्य बातें हैं, लेकिन ये सामान्य बातें नहीं हैं। परमात्मा किसी न किसी प्रकार से या तो स्वयं या फिर अपने भक्तों के माध्यम से प्रयत्न करवाते ही रहते हैं अपनी आत्माओं को सद्बुद्धि देने के लिए, भक्ति मार्ग पर नियम मर्यादाओं के साथ में चलते रहने के लिए। तो दास का सौभाग्य है, इस कुत्ते का सौभाग्य है कि परमात्मा ने इस विशेष काम के लिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा के लिए, 21 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेवा के लिए उस परमपिता परमेश्वर ने, उस दयालु भगवान ने मुझ पवन दास को, मुझ कुत्ते को निमित्त बनाया। ये मेरा परम सौभाग्य है। तो लगातार सात संगतियों के माध्यम से पिछले 7-8 वर्षों से भगत समाज को जगाया तो जा रहा है, भगत समाज को जागरूक किया जा रहा है, उनको आगाह किया जा रहा है कि हमेशा ऐसी मौज नहीं रहेगी। हमेशा परमात्मा जो तुम्हें साथ दे रहा है, जो तुम नियम भी तोड़ रहे हो, तुम मैनेजमेंट के चक्कर में आके उल्टे काम भी कर रहे हो, तुम जगत वालों से यारी दोस्ती निभाकर तुम जगत में जाते हो, जगत जैसे हो जाते हो, भक्तों में बैठते हो, भक्तों जैसे हो जाते हो। अब आगे नहीं चलेगा। एक समय ऐसा आएगा, परमात्मा फिर दूध का दूध और पानी का पानी भी करेगा। हमने जैसी फसल बोई है वो फसल काटने का समय भी आएगा। तो उससे पहले पहले हम परमात्मा से क्षमा याचना कर लें, अपनी मर्यादाओं को ठीक कर लें, भगवान को पहचान लें, भक्ति मार्ग पर सही तरीके से चलें, अपने आत्म कल्याण के लिए जागरूक हो जाएं, सचेत हो जाएं, अज्ञानता की नींद से बाहर निकल जाएं। उसके लिए परमात्मा लगातार संघर्ष करवा रहे हैं। और आप पे भी मालिक की दया हुई कि आपने सात संगति की वीडियो देखे, आपको ये सारी बातें समझ में आई और आपके ऊपर परमात्मा की मेहर हुई कि आप सात संगतियों से जो है समय रहते आप जुड़ गए, समय रहते आप सात संगतियों से जो है जुड़ गए। और आपने जो ये कहानी बताई है पूरी, जो घटनाक्रम आपने बताया है कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे के साथ हुआ, उस बच्चे के साथ हुआ, आपके बच्चे को परमात्मा ने बचाया। और फिर आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है 100 में से जो 10 लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये इस भगत के बच्चे की वजह से हुआ है, जाकर उनके ऊपर मुकदमा करो या केस करो या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करो। उनका तो मतलब यही है कि आपको परेशान करें। तो और आप कह रहे हो कि 90% लोगों को परमात्मा ने आपके पक्ष में खड़ा कर दिया कि ये बच्चा तो भगवान का अवतार है, ये बच्चा नहीं आता तो कैसे पता चलता। भगत जी, आप इसे कोई सामान्य बात ना समझिएगा, आप इसको कोई सामान्य बात ना समझिए। परमात्मा कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। जिन जिन भगत आत्माओं के घर पर यह पाठ प्रकाश शुरू हो चुका है, परमात्मा की अखंड वाणियां शुरू हो चुकी हैं, जो जो भगत आत्माएं पूरी निष्ठा के साथ में ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, ना अपने मन की ना अपने दिल की।
ठीक है, हम तो आपस में भगत भाई बहन हैं, हमें तो नहीं पता एक दूसरे का कि किसके मन में क्या छल कपट चल रहा है। कौन 4 दिन के लिए साथ संगति से जुड़ा हुआ है, कौन 2 महीने बाद में हटेगा, कौन 6 महीने बाद में हटेगा, ये तो अंतर्यामी गुरुदेव भगवान जान सकता है। तो भाई जिन जिन भगत भाई बहनों के पास में ये अखंड वाणियां पहुंच चुकी हैं, जो लोग साथ संगति से जुड़े हुए हैं, लगातार साथ संगति की वीडियो देखते हैं, और जिन्होंने अपने इस मानव जीवन का एक ही मकसद बना लिया, ना समाज, ना रिश्तेदार, ना दुनिया, केवल हमारे परमात्मा, हमारे गुरुदेव भगवान, हमने केवल अपना आत्म कल्याण करवाना है, भक्ति करके यहाँ से निकलना है। और उसके लिए जब हम परिवार को छोड़ सकते हैं, समाज को छोड़ सकते हैं, समाज परिवार रिश्तेदार छोड़ने का मतलब है उनके भक्ति विरुद्ध कुकर्मों में सहयोग ना करना, उन शादी विवाह, उन कुरीतियों में, उन परंपराओं में जाके उनका सहयोग ना करना, लोक लाज को समाप्त कर देना, वो होता है समाज को छोड़ना। वैसे छोड़ने के लिए नहीं कहा परमात्मा ने कि आप अपने बच्चों को छोड़ के निकल जाओ, नहीं, हमने संघर्ष करना है, ज्ञान आधार से उनको भी समझाना है। तो जो लोग इस प्रकार से साथ संगति से जुड़े हुए हैं और जिन जिन के घरों पे परमात्मा की पाठ प्रकाश की वाणियां शुरू हो चुकी हैं, आप ये समझ लो भगत जी कि वो सभी आत्माएं, हालांकि बहुत सारे लोगों ने वैसे भी पाठ प्रकाश मंगवा लिया है, जो साथ संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको छोड़कर अंतर्यामी परमात्मा ने जिन जिन भगत आत्माओं के घर पर, सत्सेवकों के घर पर, जो पूरी तरह से साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जो पूर्णतया जो सत्सेवक हैं, जो सच्चे भगत हैं, जिनके घरों पर परमात्मा ने पाठ प्रकाश की वाणियां भिजवा दी हैं, भगत जी, उन भगत आत्माओं को ये काल अब आने वाले समय में किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि, कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। ये डेफिनेटली बात है, क्योंकि वो सभी भगत आत्माएं वो हैं जो परमेश्वर की तरफ से चुनिंदा हैं, जिनको खुद परमात्मा ने जिनको चुना है। भक्ति तो लाखों करते हैं, भक्ति तो लाखों करेंगे, लेकिन परमात्मा सतलोक ले जाने के लिए किन किन आत्माओं को चुनता है, किन किन आत्माओं को परमात्मा जो है सेलेक्ट करता है। मेन बात ये है भगत जी, ये लाखों भक्ति कर रहे हैं, आने वाले समय में तो पूरी दुनिया भक्ति करेगी, तो क्या सारे सतलोक जाएंगे? नहीं, चंद आत्माएं जाएंगी। गुरुपद सेवय बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की होई, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। बहुत ही कम आत्माएं होंगी जो परमात्मा के साथ सतलोक जाएंगे भगत जी, बहुत कम, रेयर पर्सन होंगे। तो उन आत्माओं पर अब आने वाले समय में, क्योंकि वो आत्माएं अच्छे से ज्ञान को समझ चुकी हैं, परमात्मा के मिशन को समझ चुकी हैं, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहती हैं, गुरु को भगवान मान चुकी हैं, तन मन धन अपने गुरुदेव को समर्पित कर चुकी हैं, और अपने आप को एक मृत समझकर वो भक्ति कर रही हैं। चाहे उन्हें कोई गाली दे, चाहे कोई मारपीट करे, चाहे कोई झूठा मुकदमा करे, चाहे उन्हें कोई कितना ताना मारे, चाहे रिश्तेदार कुछ भी कहें, उन आत्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान जो है उनकी चोटी से ऊपर जा चुका है। ज्ञान परमात्मा का उनकी चोटी से ऊपर तक जा चुका है, एडी से चोटी तक परमात्मा ने ज्ञान में रंग दिया उनको। इसलिए उन आत्माओं पर बाकी लोगों के शब्दों का, उनके व्यंग का, उनके तानों का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भोगते रहेंगे, वो ऐसे ही भोगते रहे थे, ऐसे भोगते रहेंगे। तो उन आत्माओं को जिनको परमात्मा ने सेलेक्ट कर लिया भगत जी, अब उनके ऊपर कोई परमात्मा आपत्ति नहीं आने देगा, उन विशेष आत्माओं पे कोई दुख नहीं आने देगा परमात्मा। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली होवा कांटे में टल जा। तो आपके बच्चे को लेकर जो 5-10 लोग जो इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं कि भाई उसको जाके पकड़ो, उसको जाके पकड़ो, उसके बच्चे के साथ में खेल रहा था, उसके बच्चे के साथ में नहीं होता तो ये कुएं में नहीं गिरता, ये मरता नहीं। भगत जी आप यकीन मानना, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अब ये जो समय है ना आगे का, भगत जी इस समय काल हर प्रकार से तोड़ेगा, हर प्रकार से। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने हमें सेलेक्ट कर लिया, परमात्मा ने हम सत्सेवकों को चुन लिया तो अब हमारे ऊपर काल का कोई अटैक नहीं होगा। अटैक होने का मतलब वो ऐसा कोई अटैक नहीं कर पाएगा जिससे कि हम लोग भक्ति छोड़ दें, लेकिन प्रयास वो पूरा करेगा भक्ति छुड़वाने का, मन में शंका पैदा करने का, मन में दोष पैदा करने का, हर प्रकार से। क्योंकि कोशिश उसके अंतिम श्वास तक यही रहेगी कि ये आत्माएं भक्ति से हट जाएं, ये किसी प्रकार मर्यादा तोड़ दे, ये अपने दिल में अपने गुरुजी और भक्ति के प्रति कच्चापन ले आए, वो पूरी कोशिश वो करेगा। ठीक है, तो ये कोशिश थी उस शैतान की, उस काल की। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि ये काल तुम्हारे को विचलित करने के ये प्रयास करता रहेगा, ये विचलित करेगा ये। तो भगत जी ये काल का भयंकर जाल था, ये प्रयास था, ये बहुत भयंकर ये प्रयास था आपके ऊपर भक्ति छुड़वाने का, भक्ति छुड़वाने का। लेकिन परमात्मा ने इस सूली की सजा को कांटे में टाल दिया। भगत जी ये डेफिनेटली, और ये सीधी सी बात है,
हर आदमी की नजर, क्योंकि आप संत रामपाल जी के भगत हो, समाज की मर्यादाओं से दूर हो, हर आदमी हमारा दुश्मन है। ज्ञान आधार से हर आदमी हमारा जो है वो दुश्मन बना हुआ है। ये सभी के सभी लोगों ने आपकी तरफ उंगली उठानी थी, सब के सब लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठानी थी, आपको काल में परेशान जो है करवाना था, आपके ऊपर मुकदमा होना था, आपको जो है मतलब परेशानी में काल ने डालना था, आपसे भक्ति छुड़वानी थी, आपके बच्चों से भक्ति छुड़वानी थी। लेकिन परमात्मा ने समय रहते, क्योंकि आप उनकी अच्छी आत्मा हो भाई, समय रहते परमात्मा ने आपको साथ संगति से जोड़ दिया, आपके घर पे परमात्मा ने पाठ प्रकाश शुरू करवा दिया, और गुरुदेव भगवान ने दर्शन देकर उस बेड पर बैठकर या जहां भी आप बता रहे हो पाठ प्रकाश जो है परमात्मा जी जो है वो कर रहे हैं आपके घर पे, और चारों तरफ परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो परमेश्वर के आशीर्वाद देने का मतलब है कि बच्चों, अगर इसी प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति मार्ग पर टिके रहोगे पूर्ण विश्वास के साथ, तो मेरा आशीर्वाद जो है वो चौतरफा है। ये काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कुछ भी कर ले, कितना प्रयास कर ले। अगर तुम अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद को अगर इसी प्रकार से जो है उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करके अगर तुम प्राप्त करते रहोगे, तो ये काल कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सारा का सारा सिस्टम भगत जी उस बच्चे की मौत के बाद काल ने आपके खिलाफ खड़ा करना था, आपके खिलाफ, आपकी भक्ति पे आंच आती, आपके परिवार पे आंच आती भगत जी। ये परमात्मा ने मुसीबत को टाला है, और ये केवल परमात्मा आने वाले समय में इसी प्रकार अपने सत्सेवक बच्चों की मुसीबतों को टालेंगे। हालांकि मुसीबत तो जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग उधर भी बेचारे नादानी में जो धर्म कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परमात्मा जैसे उनके संस्कार हैं उनकी भी मुसीबतों को टालेगा। लेकिन वो लोग मर्यादा में नहीं है, वो गुरु को भगवान नहीं मानते, इसलिए उनका तो केवल संस्कार से मर्यादा टलेगी, उनकी संस्कार से ही जो है परेशानियां जो है वो टलेंगी। अगर उनके भाग्य में दुख है तो आएगा, परमात्मा उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो परमात्मा की नहीं मानते, वो परमात्मा की शरण में नहीं है। वो मान रहे हैं कि हम गुरु जी की शरण में, लेकिन मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाला, काल के एजेंटों के पीछे मनमाने आदेशों पर चलने वाला परमात्मा का भगत नहीं होता, उनकी शरण में नहीं होता। तो भगत मान रहे हैं, लेकिन भक्तों के मानने से थोड़ी चलता है भक्ति मार्ग में, मालिक का विधान तो अलग है। तो भगत जी आने वाला जो समय जो भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का है, परेशानियों का है, दुख तकलीफ संकट महामारी गृह युद्ध महायुद्ध का है, उस समय जो लोग मैनेजमेंट के पीछे जुड़े हुए हैं या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन लोगों की स्वयं की रक्षा या उनके परिवार की रक्षा भगत जी उनके संस्कारों से होगी, गुरु जी की तरफ से नहीं होगी। और हम भगत भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, अगर हमारे अच्छे संस्कार भी ना हुए तो परमात्मा वर्तमान में हमारी श्रद्धा देखकर, गुरु को भगवान मानने वाली निष्ठा को देखकर, हमारी मर्यादाओं को देखकर, हमारे भक्ति भाव को देखकर परमात्मा अपनी तरफ से, अपने कोटे से, क्योंकि जब वो परमात्मा अपने सतलोक वाले निर्गुण रूप को छोड़कर सरगुण रूप में संत रूप धारण करके धरती पर आता है सतगुरु रूप में, तो उस समय परमात्मा भाग्य से भी ज्यादा देता है। हमारे भाग्य में लिखे हुए कष्टों को भी परमात्मा मिटा सकता है। तो आज परमेश्वर अपने कोटे से हमारी रक्षा करेगा, अपने कोटे से। तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आपके ऊपर आनी थी, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आपकी इस आपत्ति को टाला है। वरना भगत जी आपका बच्चा भी तो उस खड्डे में जो है जा सकता था, वो प्रेत आपके बच्चे को भी तो नीचे गिरा सकता था, आपके बच्चे की भी तो मौत होनी थी। लेकिन मालिक का वचन है कि संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। और अब हम भगत भाई बहन रोज मर्यादा में रहकर सही तरीके से खड़े होकर हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेके, या कोई अनपढ़ है तो भाई बहन अपने गुरुजी का मोबाइल में वीडियो लगा कर समय निकाल के जब भक्ति करता है, वाणियों पर ध्यान रखकर साथ साथ करता है, बोलकर गाकर, तो रोज हम असुर निकंदन रमणी में पढ़ते हैं, सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाही, रोग शोग चल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जय अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगावे, वीर बेताल बाण न लागे, यम के कोट डहावे, 98 पुण्य मुठ न लागे, उल्ट तही दरखावे, बैर करे सोए दुख पावे, सुरति शब्द मिल जावे, कहें कबीर हम जमदम पेला। और आगे की वाणी दास के दिमाग से निकल गई। तो कहने का मतलब भगत जी, ये जो जेल से जो वीडियो आ रहे हैं ना 1-1 घंटे के, ये आज से 5-6 महीने पहले आए थे, लेकिन परमात्मा ने हम सत्सेवकों तक ये वर्तमान में ही भेजने थे, क्योंकि हमारी भक्ति क्रियाओं पर ये वर्तमान में सुनने से ही जो है मतलब फिट होंगे। तो एक वीडियो में मुझे पता नहीं कौन से नंबर का है, 17 या 18 नंबर का है शायद, उसमें गुरुदेव ने कहा कि बच्चों तुम चाहे भूतों की मंडली के बीच में जाके बैठ जाना, लोग तो एक आधे भूत से ही जो है डर जाते हैं, शमशान घाट में जाने से डरते हैं। गुरुदेव ने कहा कि मेरे से उपदेश लेने के बाद मर्यादा में रहकर तुम चाहे भूतों की नगरी में जाके बैठ जाना, तो लाखों करोड़ों भूतों के बीच में जाके बैठ जाना,
चाहे रात को शमशान घाट पे अकेला जाके सो जाना, तुम्हारा बाढ़ बाका नहीं कर पाएंगे। तो भगत जी परमात्मा का वचन है, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। ये कोई हरियाणा का जाट थोड़ी है, गांव धनाने का रामपाल थोड़ी है भगत जी। ये कोई किसी माँ के गर्भ से आया हुआ कोई आम प्राणी थोड़ी है। ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लोगों की तो आंखें धोखा खा रही हैं। जब भक्तों की आंखें धोखा खा रही हैं तो दुनिया की कहां से खुलेंगी। तो भाई विशेष सावधानियां, ये परमात्मा ने आपको विश्वास दिलाया है कि परमात्मा आपके साथ में है, और अगर इसी प्रकार से मर्यादा में रहोगे तो आगे भी परमात्मा इसी प्रकार पल पल साथ रहेगा। ये काल चाहे कितना जोर लगा ले, ये काल का जोर था। आपके बच्चे को भी मारना था उसने, आपका बच्चा नहीं मरा तो उसके बाद लोगों की बातों से आपको ये परेशानियों में डालना था। लेकिन देख लो, इस काल की भी पार नहीं बसाई, इस काल का भी जोर नहीं चला। तो सोचो अगर मर्यादा में रहेंगे, गुरु को भगवान मानेंगे, तो भगत जी जगत वाले इन छोटे मोटे जीवों का क्या चलेगा। इन इंसानों की कहां पार बसाएगी परमात्मा के बच्चों के आगे। और एक बात आपने बीच में कही कि उसके बाद में काफी लोगों ने आपके बच्चे को इनाम दिया, किसी ने कोई पैसे दिए। भगत जी ये गलती है, ये गलती है। ऐसा करने से मर्यादा टूटती है। हमने, ठीक है, आपके बच्चे को परमात्मा ने बचाया और भक्तों को तो यश मिलता ही है, आगे भी मिलेगा, लेकिन उस यश के बदले हमने किसी से कोई चीज नहीं लेनी है भगत जी। ना कोई मिठाई, ना कोई पैसा, ना कोई सामग्री, कुछ नहीं लेना हमने। तो जिन जिन लोगों से आपने लिया है, यदि आप उनको लौटा सको तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लौटा सको तो भगत जी वो जो भी चीज आपने ली है, कोई भी, भाई किसी ने कोई 10 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 500 रुपए, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को इस गलती की क्षमा याचना, दंडवत प्रणाम करके अपने घर से करें। और उसके बाद वो जो भी पैसा है, जो भी सामग्री है भगत जी, ठीक है, वो जो भी पैसा है, जो भी सामग्री है भगत जी, आप परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके और आप उसका कोई भी सामान लेके, है ना, आप भगत जी आप किसी को खाना वाना खिला देना, या किसी गाय को कोई चारा वारा डलवा देना। उसका वो पैसा हमने अपने घर पे नहीं रखना। और वो हम जिसको भी हम खाना खिलाएंगे या जिसको भी हम कोई पशुओं को चारा डालेंगे, तो गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके कि परमात्मा इसके बदले में मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए, परमात्मा मैं कोई धर्म कर्म के लिए नहीं कर रहा, मालिक ये तो मैंने अपनी गलती से, ये गलती से परमात्मा ये पैसा मेरे घर में आ गया, मेरे लिए तो कोड है, जहर है परमात्मा, और मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। इसलिए परमात्मा आपके आदेश की पालना करते हुए, आपके भक्ति विधान को फॉलो करते हुए, इस पैसे को अपने घर में ना रख के मैं दूसरे लोगों को खाना वाना खिला दूंगा, और या फिर मैं किसी पशुओं को जो है मतलब चारा वारा डाल दूंगा। आजकल बहुत सारी रोड पे लोग हरा हरा चारा सुबह सुबह लेके बैठे रहते हैं बेचने के लिए और गाय वाय को डालने के लिए, तो आप वो खरीद के गाय वाय को डाल दें। हमने उसके बदले में कोई पुण्य की कोई आस नहीं रखनी किसी भी प्रकार की। और जिन लोगों ने दिया है उनका थोड़ा बहुत पुण्य जो है मतलब जरूर बनेगा। और इस प्रकार से भगत जी हमने गलतियां भी नहीं करनी है। और विश्वास रखो भगत जी, हम साथ संगति से जुड़े हुए हैं, परमात्मा साथ संगत वालों के पल पल साथ में है। विश्वास रखेंगे तो मालिक हमारे साथ में रहेगा। तो ये गलतियां हमने आगे से नहीं करनी है बिल्कुल भी। और आज से पहले जो भी हुआ सो हुआ, आगे के लिए हम परमात्मा को दंडवत करके उनसे समायाचना करें और आगे से बिल्कुल भी हमसे ऐसी गलती ना बने। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। ठीक है जी, सत साहिब।